सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। दो प्रकार की एकादशी हम लोग श्रवण करा करते हैं। एक जगह लिखा रहता है स्मार्त एकादशी, एक जगह लिखा रहता है वैष्णव एकादशी, एक जगह लिखा रहता है स्मार्त जन्माष्टमी, दूसरी जगह लिखा रहता है वैष्णव जन्माष्टमी। बहुत सारे लोग कहते हैं ये तो बाबा की एकादशी है, हम तो गृहस्थी लोग हैं, ये हमारी एकादशी है। तो बहुत सारे संशय हम लोगों के मन में बने रहते हैं। वो संशय समाप्त हो जाएं, इसके लिए पुराणों को, वेदों को पढ़ने की आवश्यकता हुआ करती है। चूंकि जब धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु को हम एकादशी को लेकर के, जन्माष्टमी पर्व को लेकर के जब उसका अध्ययन करते हैं तो शास्त्रकारों के, ऋषियों के, महर्षियों के एक वचन नहीं अपितु सैकड़ों सैकड़ों वचन हमारे सामने आ जाते हैं। हम भूल जाते हैं किस ऋषि की बातें सत्य है, किस ऋषि की बातें हम असत्य माने। हमारे लिए आचार्य पाद जो आज्ञा करते हैं वही हमारे लिए शिरोधार्य हुआ करती है। इसलिए कौन सी एकादशी हमको करनी चाहिए, कौन सी हमको नहीं करनी चाहिए, इसमें हमारे राजा अम्बरीश जी प्रमाण हैं। एक बार की बात है, भगवान विष्णु के परम भक्त राजर्षि अम्बरीश जी महाराज, अम्बरीश जी महाराज ने एकादशी का व्रत किया। स्मार्त एकादशी करते हैं। स्मार्त का मतलब है जो 5 देवताओं की उपासना करता हो। शिवजी महाराज की, भगवान शंकर की, भगवान विष्णु की, दुर्गा मैया की, गणेश जी महाराज की, भगवान सूर्य की, ये 5 देवताओं की उपासना करने वाला स्मार्त कहलाता है। और ये 5 चीजें पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से जुड़ी हुई हैं। और ये 5 महाभूत हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। जब तक 5 महाभूत आपके शरीर में नहीं होंगे तब तक सज्जनों आपका शरीर निरोगी नहीं रह सकता है। शरीर को निरोगी रखने के लिए पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पूरी की पूरी 5 चीजें आपके शरीर में होनी ही होनी चाहिए। पृथ्वी अंश के समाप्त होते ही आप लेट नहीं सकते, आप बैठ नहीं सकते, आप चल नहीं सकते, क्योंकि पृथ्वी मैया स्थिर रहा करती है। तो बैठने का, चलाने का और लेटने का कार्य पृथ्वी मैया किया करती हैं। तो इसलिए एकादशी का व्रत किया। एकादशी का व्रत जब किया जाता है तो प्रायः स्मार्त वाले शास्त्रों को देखते हैं और देख करके उनके लिए द्वादशी प्रधान पारायण विधि हुआ करती है। द्वादशी के समय पर वो लोग पारायण किया करते हैं और द्वादशी के निकलने के बाद वो लोग पारायण नहीं करते। जो वैष्णव वाले लोग होते हैं वो लोग भले ही दिन में 10 मिनट के लिए एकादशी हो, सूर्योदय के समय एकादशी हो, दिन भर द्वादशी हो, उनके यहाँ पर पारायण की प्रधानता नहीं होती। हमारे यहाँ पर पारायण की प्रधानता है। हमारे राजा अम्बरीश जी महाराज ने एकादशी का व्रत किया, उपवास किया। द्वादशी के समय पर जिस समय पारायण करने के लिए जा रहे थे उस समय दुर्वासा जी महाराज अपने सकल इष्ट मित्रों के साथ में, सकल साधु संत महापुरुषों के साथ में पधार जाते हैं। अब जब एक गेट के ऊपर, द्वार के ऊपर अभ्यागत आ चुके हो, महापुरुष आ चुके हो, तो उस समय कुछ खाना और पीना नहीं चाहिए। महाराज एकादशी का पारायण का समय हो रहा है, आइए आप सब लोग भी एकादशी का पारायण कीजिए। उन्होंने कहा अभी तो हम स्नान आदि कर्म संपन्न करेंगे। नदी पास में थी, स्नान करने के लिए नदी में पहुंच जाते हैं। बड़े प्रेम से, श्रद्धा और भाव के साथ में स्नान करते हैं।
परायण का समय समाप्त होने ही वाला था। बड़े बड़े आचार्य बेचारे अम्बरीश जी महाराज विचार करने लग गए, अब अतिथि महानुभाव महापुरुष लोग घर पे आए हुए हैं, अब मैं कैसे परायण करूं। एक क्षण ही केवल अवशिष्ट रहा था। उसी समय पर भगवान का पादोदक भगवान विष्णु को स्नान कराया और उस विष्णु के जल को भगवान के जल का पान किया। इतने में ओष्ठ पूछ रहे थे, दुर्वासा जी पहुंच गए। दुर्वासा जी ने कहा, खबरदार, तेरे द्वार के ऊपर एक साधु संत अभ्यागत बन करके आया हुआ है, तूने अतिथि का असत्कार किया है, मैं तेरे को शाप देता हूं। महाराज कहना ही क्या था। अब तो महाराज अम्बरीश जी आगे आगे और पीछे पीछे दुर्वासा जी महाराज। अम्बरीश जी ने सोचा, क्या करूं, कहां जाऊं, आज मेरी कौन रक्षा करेगा। ये दुर्वासा तो आज मार डालेगा, शाप दे डालेगा, मेरे पूरे वंश का नाश कर डालेगा। उसने याद किया, जिसका व्रत किया था उस परमपिता परमेश्वर को, सीधे चल करके भगवान विष्णु के पास में पहुंच गए। भगवान विष्णु ने कहा, चिंता मत करो। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को दिया। अब सुदर्शन चक्र आगे आगे और उनके आगे दुर्वासा जी महाराज भगते चले जा रहे हैं, पीछे पीछे सुदर्शन भगवान जा रहे हैं। बोले, देख, खबरदार सुन ले, आज दुर्वासा जी महाराज तूने मेरे भक्त का अपमान किया है, इसलिए रक्षा यदि अपनी चाहते हो तो मेरे भक्त के चरणों में जाकर के शरणापन्न हो जाओ। सज्जनों, वो दुर्वासा जी महाराज आए, अम्बरीश जी के चरणों में शरणापन्न हो गए और जैसे ही शरणापन्न हुए उन्होंने कहा, तथास्तु, चिंता करने की बात नहीं है। तो कहने का मतलब है, हमारे यहाँ की एकादशी निराधार एकादशी नहीं है, हमारे यहाँ की जन्माष्टमी निराधार जन्माष्टमी नहीं है, हमारे यहाँ शास्त्रीय प्रमाण है। शास्त्रों के बल से हम लोग जीते हैं, शास्त्रों के बल से पूरे संसार को जिलाने का आश्वासन देते हैं। इसी के लिए तो धर्म संघ की स्थापना हुई है। बाबा जी अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते, बाबा जी जब भी बोलेंगे शास्त्र बोलेंगे। उन शास्त्रों को जो जीवन में उतारेगा उसका कल्याण ही कल्याण होगा।